I am Dr. Parul Prakash, working as a IVF consultant in Artemis Hospital, गुड़गांव। आज मैं आपको बताऊंगी साइड इफेक्ट्स ऑफ पीसीओएस। पीसीओएस क्या है? पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। इसमें दो तरीके के हार्मोन बड़े होते हैं। एक तो हमारा ये मेल टेस्टोस्टेरोन, वो इन महिलाओं में ज़्यादा मात्रा में होता है, और दूसरा इंसुलिन। तो ये दोनों हार्मोन जो इनके अंडादानी में अगर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो छोटे छोटे फॉलिकल्स हमें मिलते हैं। हर एक फॉलिकल 2 से 2 to 9 mm के बीच में होता है। तो इतने ढेर सारे फॉलिकल्स इन महिला में ये बहुत सारे फॉलिकल्स बनने की क्षमता होती है, और ये फॉलिकल आपस में कंपटीशन इतना करते हैं कि एक डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बन पाता। डोमिनेंट फॉलिकल का मतलब है एक अच्छा फॉलिकल, दैट इज 18 to 20 mm, वो नहीं बन पाता। अगर वो बने तो फिर ओवुलेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि सारे फॉलिकल्स लेस देन 10 mm के होते हैं। उसकी वजह से जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट या मोस्ट कॉमन सिम्टम इन पेशेंट्स में होता है, दैट इज इरेगुलर पीरियड्स। बिकॉज इसमें पीरियड जो है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद आता है, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम आती है इनमें ओवुलेशन नहीं होता। तो मोस्टली इन पेशेंट्स में जो आता है मेडिसिन से ही पीरियड आता है। देन सेकेंडली इनमें जो प्रॉब्लम आती है, दो जो हार्मोन्स होते हैं, मेल टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन, इनकी वजह से इनका जो साइड इफेक्ट्स है, जैसे हर्सुटिज्म, दैट इज उनका एक काला, हम हर्सुटिज्म को बोलते हैं काला थिक बाल, जो इनके चिन में होता है, अपर लिप है, और अपर चेस्ट हो गया, अपर बैक हो गया, और आर्म्स हो गया। सेकेंडली एलोपेशिया, दैट इज अ फ्रंटल जो बाल्डनेस होती है वो इन पेशेंट्स में ज़्यादा होती है। एंड थर्डली इज एक्ने। ये दो मेन सिम्टम्स हैं। एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज लाइक ओबेसिटी हो गई, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, नेगेटिव बॉडी इमेज, एंड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। बिकॉज इनमें जो क्या होता है, अनअपोज ईस्ट्रोजन होता है, लॉन्ग इनके साइकिल्स चलती हैं अनअपोज ईस्ट्रोजन, उसकी वजह से ईस्ट्रोजन लेवल्स बड़ा होता है, वो एंडोमेट्रियम थिकनेस को बढ़ाता है, और इनकी एंडोमेट्रियल हाइप्लेजिया और कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी जिस भी फीमेल में अगर आपको लगता है कि अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं या फिर उनमें हर्सुटिज्म है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो सके, ट्रीटमेंट हो सके, और हम ये लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस को प्रिवेंट कर सके। नमस्कार।